जहाँ एक तरफ हमारे देश के उद्योगपति लोग हैं, अंबानी, अडानी, संविधान को हम बदल डालेंगे, टैक्स माफ कर दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनपे हर तरह की प्रॉफिट दी जा रही है। और हमारे देश के जो किसान और मजदूर भाई लोग हैं, आज इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि वो मतलब कर्ज नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आंदोलन का भारी योगदान है और इसी के चलते 167 जहाँ ग्रामीण इलाकों में किसान आंदोलन के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठजोड़ को पूरी तरह पराजित होना पड़ा। हम आज कहने के लिए आए हैं, मोदी जी जो आप वादा किए थे, लिखित वादा किए थे, तो हम ताकि ये इनका जीवन इनकी जो जरूरत की चीजें वो पूर्ति हो आपने वादा किया था किसानों के ऊपर जो कर्जे हैं उसको हम माफ करेंगे। आपने वादा किया था बिजली कानून जो प्रस्तावित है महंगी बिजली और प्राइवेट करने का उसका प्रस्ताव हम वापस लेंगे। इसके साथ साथ आपने और भी कई वादे किए थे किसानों की आमदनी जो बिहार सरकार पूरा करेंगे। इस बात पर राजी नहीं होगी तो आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या तैयारी है? बिहार सरकार अभी नहीं मानेगा बात, आगे की क्या कार्रवाई होगी? हम लोग विभिन्न जिलों में बिहार के हर जगह आंदोलन हो रहा है, कहीं कहीं पे जॉइंट प्लेटफॉर्म हो रहा है, कहीं कहीं लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आज पूरे यहाँ के आसपास के लोगों को सभा के तरफ से आप सबों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम आपसे कृषि मंत्री का कहना है कि बिहार को समेत बना रहा है, किसानों को समेत बना रहा है। इस पर आप क्या? कृषि मंत्री और सरकार का जो कहना है और जो उनकी पॉलिसी है, नीतियाँ हैं, उसमें बहुत अंतर है। बिहार में जो किसानों की स्थिति है, बिहार में किसानों की स्थिति सबसे कमजोर है। देश में जो किसानों की आय है उसमें बिहार आखिरी पे आता है। देश में जो औसत आय है उसका आधा बिहार में लोग कमाते हैं, किसानों की आय है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी है कि बिहार के सारे किसान जो छोटे और मध्यम किसान हैं, आज वो अपना घर नहीं चला पाते हैं खेती से, वो पलायन कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में खेती छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं। यह परिस्थिति देश में बिहार में किसानों की है। उनको फसल का सही दाम नहीं मिलता है, फसल मुआवजा नहीं मिलता है, किसी भी तरीके की उनको सुविधा नहीं मिलती है। जो सिंचाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। जो सरकार कहती है, कहने को तो बहुत जय किसान का नारा लगाती है, लेकिन जो नीतियाँ हैं वो उसके उलट है। तो ये बात आज हम लोग इसी के लिए किसानों की मांगों को उठाने के लिए आज हैं। समान काम का समान वेतन, मजदूर के साथ भी है, हमारे वोट से गद्दी पर बैठते हैं। हम लोग को अधिकार के लिए भूखे रोटी का भी नहीं करते, पानी का भी नहीं करते। ये अंग्रेजों की हुकूमत से भी अधिक जुल्म कर रही है हमारी बिहार सरकार। तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? बिल्कुल मांगेगी। सरकार की बात की बपोती की कुर्सी नहीं है। हम जन जन से उनको देते हैं। बंगाल में जो हुआ है वो हद हम लोग भी जन आंदोलन करेंगे और अपना जो भूमि अधिग्रहण उसको भी चुनाव करके मोदी सरकार जिसके खिलाफ वाला नहीं है, हम इसका विरोध करने के लिए अवसर को हमारा ये विरोध जारी रहेगा। हम अवसर को हो रहे हैं, सरकार हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम सबको कर रहे हैं और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मानते हैं कि हमारा ये संघर्ष पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा था। हमने मुकम्मल जवाब भी दिया, उनके पीछे कुछ धकेलने का काम भी किया, हम पूरी तरह पीछे नहीं धकेल पाए। 10 गाड़ी पुलिस लाया, हमारा ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, जारी रहेगा। मोदी सरकार को हम मुकम्मल तौर पर पीछे धकेलने में ही नहीं बल्कि दफना देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। संकल्प के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 90 के राष्ट्रीय तय की है सरकार। हमको कहता है कि 14 के देंगे, 14 के जमीन हमको लिखाइयों में खत्म हो जाता है। हमारा पास 5 कट्ठा जमीनें हैं, सब चले वही में, तो हम कहाँ जाके लिखाऊं, कहाँ जाके हम कसम लिखाइयों भर तो पैसे नहीं हमको हो रहा है भाई। तो एक तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि भूमि माफियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो सरकारी भूमि माफिया हो गई। हाँ, सबसे ज्यादा भूमि माफिया बिहार सरकार है। किसान पर लाठी चला के वही सबसे लुटेरा है सरकार है।
उसको पेपर दिखाते हैं रजिस्ट्री के, देखिए आप ही ने 90 के रेट किया है, हमको 14 दे रहे हैं, सब कागजात। ये भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतमाला, जो कि आपका औरंगाबाद जीटी रोड से आमद से आपका दरभंगा तक ये रोड बन रही है, इसमें बिना उचित मुआवजा दिए हुए सरकार काम लगाई हुई है। हम लोगों ने मुआवजा का मांग किया तो उन्होंने क्या किया कि कम से कम 10 से 12 गाड़ी फोर्स और 3 से 4 एम्बुलेंस भेज दिया कि भाई जितना भी किसान को पीटो और सबको एम्बुलेंस में डालते जाओ। हाँ, जबरन भूमि अधिग्रहण करना मेन मकसद यही है। सरकार के द्वारा ही बनाए गए कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो बना हुआ लैंड रेगुलेशन एक्ट 2013 है, उसमें क्लियर में कहा गया है कि उस एरिया का जो जमीन का जो सबसे मैक्सिमम रेट होगा उसका चौगुना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि सरकार देखते है कि सबसे मिनिमम रेट है उसको देना है, जबकि किसी तरह का कोई न्याय नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का 2004 का ऑर्डर है, जिसमें वो कहा गया है कि उस प्रोजेक्ट में जो सबसे मैक्सिमम रेट होगा, 1 प्रोजेक्ट 1 रेट, मैंने एक प्रोजेक्ट में अलग अलग रेट नहीं दिया जा सकता, यानी जो सबसे मैक्सिमम रेट होगा वो सारे लोगों को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं है। इसका उचित न्याय के लिए हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 2021 में ही खटखटाया। उसके बाद 1.5 साल के बाद केस खुलता है तो बोला गया कि भाई आप लोग को तो आर्बिट्रेशन में जाना होगा। हमने आर्बिट्रेशन में कुमार रवि सर के पास गया, जो कमिश्नर हमारे हैं, उन्होंने 4-5 फेरे लगाने के बाद 1.5 साल के बाद उन्होंने डिसीजन दिया कि भाई हमारा तो बिहार इसका NHI वाला दिया कि बिहार सरकार के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जमीन के उपयोगिता के आधार पर उसका हम मुआवजा दें। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा भी कहा जा रहा है तो उसी प्रोजेक्ट का एक भाग आपका पड़ता है इधर सोनामा पुनाडी पड़ता है, जो कि आपका कच्ची दरगाह के पास में आपका वुडलैंड पर चढ़ रही है। वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ भी कृषि हो रहा है, लेकिन उसको तहसील में दिया जा रहा है। कहने का मतलब नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। बस अगले को पता है कि किसान तो है दबा हुआ है, निमरा है, जैसे भी होगा प्रशासन के बल पर उसको हम दबा लेंगे। लेकिन अपने ही नियम को तोड़ रही है। उसके बाद हम लोग किसी भी स्थिति में अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे। काम होगा, काम को रोकेंगे, यही होगा। प्रशासन आएगा, जेल जाना पड़ेगा, मरेंगे, अपना कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में बिना मुआवजा के हम काम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने नीतीश कुमार को भी हैंड टू हैंड लेटर दिया है, उसके बाद भी कहीं कोई एक्शन नहीं है। सोचा जाए कि भाई एक किसान आदमी न्याय के लिए कहाँ जाएगा, कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। कह रहे हैं मंगल पांडे जी कि बिहार को समृद्ध बनाना है तो कृषि को समृद्ध बनाना होगा, और यहाँ किसान सब आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेताओं का बोलना कुछ होता है, करना कुछ होता है। कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। और हाल तो मोदी जी के आने से ऐसा हो गया है कि वो जो बोलते हैं कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, तो समझ जाइए कि 90% लोगों के लिए बुरे दिन आने वाले हैं और 10% लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। उनका हर बोला हुआ काम बहुसंख्यक जनता के लिए नुकसानकारक होता है। तो उसी तरह से ये नेता लोग का बोली है। बिहार के अंदर में आप देख रहे होंगे कि क्या किसानों का हाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश नहीं हो रही है, सुखाड़ की स्थिति है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिला समय पर और पानी नहीं हो रहा है, तो खेती कहाँ से होगी। सरकार की क्या चिंता है, क्या वो कर रहे हैं। बिहार के अंदर में क्या किसानों का बिजली बिल माफ हुआ। कहीं कहीं घोषणा किए कि हम डीजल अनुदान देंगे, तो यहाँ डीजल से कितनी मशीनें चल रही हैं किसानों की, सरकार को है मालूम। तो सरकार को किसानों की जो वास्तविक स्थिति है वही नहीं मालूम है, तो वो उनके लिए अच्छे दिन कैसे लाएंगे, उनके लिए बेहतर बिहार कैसे बनाएंगे, ये सब बड़ी दूर की बातें हैं। और इनका चरित्र जो है वो कॉरपोरेट पक्षी है। लगातार जो नियम कानून बनाया जा रहा है वो कॉरपोरेटों के पक्ष में बनाया जा रहा है। उसी के खिलाफ में हमारा आज का ये आंदोलन है। पूरे देश के अंदर भी ये किसान मजदूरों ने आंदोलन किया है। इन्होंने वादा किया था कि हम MSP कानून लागू करेंगे, बनाएंगे हम। जब 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया तो कहाँ है वो MSP का कानून, क्यों नहीं लागू हुआ ये आज तक। हम यह पूछने के लिए उतरे हैं, हम यह पूछने के लिए उतरे हैं कि इन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे, क्यों नहीं माफ़ किया अभी तक, कब वो माफ़ करेंगे। ऐसे तमाम सवालों को लेकर के मजदूरों के लिए 42 कानून थे देश के अंदर में, उसको खत्म करके 4 कोड में बदल दिया गया। तो वो मजदूरों का हित कहाँ है,
मजदूरों का ये देश कहाँ है। तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर के हम उतरे हैं और उनको चुनौती देने के लिए उतरे हैं कि संभल जाओ, सुधर जाओ। आज बहुमत से कम हुआ है तुम्हारा सीट, आगे आने वाले दिनों में तुम्हारी कोई जगह, कोई पहचान तक नहीं बचेगी अगर मजदूर किसानों के खिलाफ में अगर काम करोगे तो यही सवाल और यही चुनौती को लेकर के हम लोग उतरे हैं। साफ मांग है कि एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा, देश के अंदर में कॉर्पोरेट राज नहीं चलेगा। ऐसे मांगों को लेकर के उतरे हैं और ये किसान मजदूरों की लड़ाई आगे बढ़ेगी, जारी रहेगी। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव CPI पटना। लेकिन बिहार के हैं नीतीश कुमार और तमिलनाडु सरकार। जैसे मंत्री जी बोले कि अभी 32,000 लोगों का मतलब अनुदान दे दिया गया है, आगे जो और लोग भी मतलब फार्म भरेंगे उनको दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? जी, हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि पहले बिहार में वो पता करें कितने किसान डीजल से अभी कितना बोरिंग डीजल से अभी चल रहा है। डीजल का कोई महत्व नहीं है, डीजल के नाम पे लोग धंधा करने के चक्कर में लगे हैं। उनके लिए, किसानों के लिए मोटर का व्यवस्था किया जाए और बिजली भी माफ किया जाए। बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिट के दर पर किसानों या आम जनता से भी लूटने का काम किया जा रहा है बिजली के नाम पर। यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगाकर सभी लोगों के लिए, एक आदमी के लिए बात नहीं है, बिहार के हर एक गरीबों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए यह बात है कि यहाँ 7 से 8 रुपये यूनिट प्रति लीटर। अभी आप दिल्ली में जाकर देखिए, वहाँ पर 200 यूनिट बिजली मिल रही है। और बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ देश के सबसे ज़्यादा बिजली बिल लेने का काम कर रही है सरकार, या लूटने का काम कर रही है। इसी के विरोध में और जो इन्होंने बजट केंद्र में जो बजट पेश किया है, यह कारपोरेट के सपोर्ट में बजट था। इसके चलते हम लोगों ने आज यहाँ पर अनशन किया, धरना दिया है। और यह बताना हम लोग चाहते हैं, कृषि मंत्री को भी हमें बताना चाहते हैं कि पता करिए कि बिहार की वास्तविक स्थिति क्या है, उसके अनुरूप आप डीजल अनुदान दे रहे, कितना मिलता है डीजल पे, कितना बोरिंग चल रहा है, मालूम ही नहीं है उनको। इसके लिए हम चाहेंगे कि किसानों का बिजली बिल माफ हो और प्रीपेड मीटर भी न लगाया जाए, जिसके चलते आम जनता या सभी को जाकर देखिए जितना पूर्णिया है, सब जितना पिछड़ा जिला है उसमें क्या स्थिति है। डर से लोग बिजली चलाना नहीं चाहते। जहाँ 500 बिजली बिल आता था वहाँ 1500 आ रहा है। आपको देना है हर हाल में, नहीं तो मीटर कबाड़ के लेकर जा रहा है। इतना अन्याय गरीबों के साथ हो रहा है, ये लोग हम लोग नहीं सहेंगे। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ अनशन किया है, धरना हम लोगों ने दिया। जी सर, हम दानापुर अंचल सचिव है और AISF दानापुर अध्यक्ष परशुराम यादव।